दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला देखकर दिल से खुश हो गए हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का छोटा सा टारगेट है, बस 500 लाइक तो उंगली घुमाओ और लाइक पर धावा बोल दो। अब बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो भैया जो दोहरा शतक ठोका है ना, वो मिस कर दोगे तो सच में गुनाह होगा। और भारत की टीम ने जैसे 670 रन बना दिए, वो तो सीधा दूसरे दिन को धांसू दिन बन गया। तो हाईलाइट वीडियो में जमे रहो, कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले आप बताओ, जरा भारत जीतेगा या इंग्लैंड? दूसरा टेस्ट मैच कमेंट में अपनी जबरदस्त राय जरूर लिखो। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट की शुरुआत हुई इंग्लैंड के बर्मिंघम के एच बेस्टन मैदान पर, और दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है, जो कि बड़ा ही घमंडी टाइप के मैदान पर हो रहा है। इतिहास में मेरा नाम है, मैंने कई बड़े मैच देखे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार इतिहास खुद हैरान हो गया, क्योंकि भारत के नौजवान कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही कहा, भैया हम पहले बल्ला चलाएंगे। अब जैसे ही बल्ला चलाने की बारी आई थी, पहले दिन तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ऐसे उतरे जैसे शादी में लड़के वाले पूरे कॉन्फिडेंस में विकेट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा मूड बना लिया था। पहले 1 घंटा तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बटर चिकन के साथ सजग रोटियां बना रहे हो, आराम से सलीके से बिना किसी जल्दबाजी के रन बना रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्लासिक ड्रामा। क्रिस वोक्स भाई ने एक जादुई इन स्विंग गेंद डाली और केएल राहुल को 47 रन पर बोल्ड कर दिया। भाई साहब, ऐसा लगा जैसे पूरे इंग्लैंड टीम में रेड बुल बांट दी गई हो, सब जोश में आ गए। अब मैदान पर आए हमारे कप्तान गिल साहब, लेकिन अफसोस, दबाव ने दिमाग खा लिया। सिर्फ 4 रन बनाकर एक ऐसा पुल शॉट खेला जो गली क्रिकेट में भी कोई ना खेले, सीधा आउट। भारत के डगआउट में घबराहट फैल गई। अब क्या होगा? बल्ला पहले चलाया, अब बैटिंग की वाट लग रही है। लंच से पहले 2 विकेट गिर गए और सबके चेहरे ऐसे जैसे पकौड़े ठंडे हो गए। लेकिन एंट्री हुई वैभव सूर्यवंशी की। जी हां, 14 साल का छोटा सा प्यारा सा, लेकिन अंदर से विराट जैसा बंदा मैदान पर उतरा और पहली ही गेंद पर, हां भाई, सीधा बर्मिंघम की हवा में जैसे गोलगप्पे की खुशबू घुल गई हो। स्टेडियम में लोग बोले, इतनी कम उम्र में इतना गदर, और वैभव बोला, बस अभी तो ट्रेलर है। अब इनके साथ क्रीज पर थे यशस्वी जो 50 रन के करीब थे। दोनों ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज ब्राइडन कार्स बेचारे ऐसे दिखने लगे जैसे टेंशन में मच्छर मारने वाली रैकेट का बटन बार बार दबा रहे हो। हर ओवर में चौका, हर रन पर ताली, हर गेंद पर मजा। यशस्वी ने 57 रन बनाए, लेकिन फिर एक अंदर आती गेंद पर गच्चा खा गए, आउट। लेकिन वैभव तो अब पूरी तरह ओवन फायर्स थे। वो अब सीनियर खिलाड़ी जैसे खेल रहे थे। हर गेंद को ऐसे देख रहे थे जैसे एक्स्ट्रा टॉपिंग वाला पिज्जा खाना तो है ही। इंग्लैंड के फील्डर भी अब कॉमेडी करने लगे। कोई कैच छोड़ रहा था, कोई स्लाइड मार के मिट्टी खा रहा था। मैदान में लौटपोट हालात। गौतम गंभीर डगआउट में ऐसे चमक रहे थे जैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया हो। आंखों में उम्मीद, चेहरे पर स्माइल फिर आई। आर्षभ पंत की धमाकेदार एंट्री। भाई साहब, अब तो धमाल का ट्रेलर पूरा हो गया। एक और अनुभव का विस्फोटक, दूसरी ओर नई उम्र की बिजलियां। अब मुकाबला नहीं, फुल मसाला मूवी चल रही थी मैदान पर। जैसे ही आर्षभ पंत मैदान पर आए तो स्टेडियम में ऐसा लगा जैसे डीजे वाले बाबू खुद बल्ला लेकर उतर आए हो। भाई, जब जब ये क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों की सांसें फूल जाती हैं और कप्तानों की रणनीतियां उलझ जाती हैं। दूसरी तरफ हमारे नवाब एडब्ल्यू वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र तो बस 14 साल है, लेकिन शॉट्स ऐसे मार रहे थे जैसे पिछली जिंदगी में सहवाग रहे हो। अब ये दोनों जब क्रीज पर साथ आए तो लगा जैसे क्रिकेट नहीं, कोई धमाकेदार जोड़ीदार डांस हो रहा हो। पिच पर चौके और इंग्लैंड के फील्डर बेचारे गेंद ढूंढते रह गए। बन स्ट्रोक्स बेचारे हर ओवर बाद फील्डिंग घुमा रहे थे, जैसे कोई बच्चा रबड़ी को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा था। फिर आया वह पल, वैभव ने धीरे धीरे बल्ला घुमाते हुए 50 रन पूरे कर लिए। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और हर कोई बोल पड़ा, भाई यह तो सच में चमत्कारी बच्चा है। और इधर पंत साहब भाई क्या ही बोले, पहली ही कुछ गेंदों में 2 चौके और एक ठोक डाला। इंग्लैंड के गेंदबाज ऐसे दिखे जैसे गोलगप्पे वाले के सामने पानी खत्म हो गया हो। लाइन लेंथ सब उड़ गई। अब दोनों की जोड़ी बन गई। धमाकेदार रन ऐसे आ रहे थे जैसे स्विग्गी पर फ्री डिलीवरी चल रही हो। फिर आया शो का हाईलाइट, शोएब बशीर बेचारे नई बॉल लेकर आए और वैभव ने 3 चौके और फिर एक ठोक दिया। मतलब 1 ओवर में बशीर का बी और बुरा हाल कर दिया। और अगले ही पल वैभव का शतक, 104 गेंदों में 17 चौके। साथ पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया और गंभीर सर भी हंस पड़े। मतलब ऐतिहासिक पल। दूसरी ओर पंत भी मजे में अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और लग नहीं रहा था कि यह जोड़ी आज आउट होने वाली है। इंग्लैंड वालों की हालत देखकर लग रहा था जैसे बिना नमक के समोसे खा लिए हों
और भाई टी ब्रेक से पहले ही भारत का स्कोर 260 पार, नीली जर्सी वालों का बोलबाला और इंग्लैंड बस नाम का रह गया। टी ब्रेक के बाद जैसे ही खिलाड़ी मैदान में लौटे तो माहौल ऐसा था जैसे बारिश आने वाली हो। लेकिन बारिश रनों की इंग्लैंड वालों को डर था कि अगर पंत और वैभव ऐसे ही चलते रहे तो स्कोर 400 के पार पहुंच जाएगा और मैच जाएगा सीधा गटर में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ड्रेसिंग रूम में कोई सीक्रेट प्लानिंग नहीं, बस एक ही मंत्र चल रहा था, खेलते रहो और डरना मना है। वैभव सूर्यवंशी तो अब सुपर हीरो मोड में आ चुके थे। उन्होंने पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को ऐसा मारा कि गेंद थर्ड मैन के ऊपर से ऐसे जैसे बर्ड फ्लाइट हो। इधर पंत भी अब फुल ऑन धमाल में थे, कभी स्वीप, कभी रिवर्स दबीता स्वीप, कभी स्टेप आउट करके सीधे गेंद को स्टैंड में लग ही नहीं रहा था। क्रिकेट चल रहा है, लग रहा था सर्कस और शो चल रहा है। वैभव धीरे धीरे 150 के पास पहुंच रहे थे और स्ट्रोक्स का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया हो। बेन स्ट्रोक्स ने गेंदबाज ऐसे बदले जैसे कोई टीवी चैनल पर मैच ढूंढ रहा हो, लेकिन हर ओवर में चौका, मतलब नो सिग्नल। और फिर आया वह पल। वैभव ने 150 रन पूरे किए, बल्ला उठाया और मैदान को ऐसे सलाम किया जैसे बोल रहे हो, थैंक यू बर्मिंघम, तेरा उपकार रहेगा। पंत भी अब 80 रन पर पहुंच चुके थे और दिख रहा था कि एक और शतक बनने ही वाला है। भारत का स्कोर अब 300 पार जा चुका था और इंग्लैंड की गेंदबाजी बिल्कुल जीपीएस के बिना चलती गाड़ी जैसी, ना दिशा ना गति। लेकिन तभी आया प्लॉट ट्विस्ट बन। स्ट्रोक्स ने बिछाया एक फील्डिंग जाल और पंत भाई उसमें फंस गए। एक प्यारा सा फ्लिक मारा, लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में 83 रन पर पंत हुए आउट और इंग्लैंड वालों ने ऐसे चैन की सांस ली जैसे गर्मी में बिजली आ गई हो। ऋषभ पंत का आउट होना थोड़ा दुखद था, लेकिन भाई जिस स्वैग से वो वापस लौटे, भारतीय डगआउट में कोई परेशान नहीं था। बॉस स्कोरबोर्ड सेट कर गया, बंदा अब मैदान पर उतरे। रविंद्र जडेजा और सामने थे हमारे क्रिकेट के बालगोपाल वैभव सूर्यवंशी, दोनों बाएं हाथ से बल्लेबाजी, लेकिन टैलेंट में एकदम दाएं बाजू के पंच क्लासिक कॉम्बो। जडेजा शुरुआत में ऐसे खेल रहे थे जैसे एटीएम से पैसे निकाल रहे हों, धैर्य से धीरे धीरे। लेकिन फिर क्या बशीर और वोक्स पर चुपके से फौजी कनेक्शन लगा दिया, 4 चौके और इंग्लैंड वालों की नींद उड़ाई। और उधर वैभव भाई साहब, अब तो वो एकदम क्रिकेट के मोनालिसा बन चुके थे। दूसरे दिन हर शॉट में कला, टाइमिंग ऐसी जैसे मम्मी की चाय और फुटवर्क ऐसा जैसे गली में स्केट्स पहन के दौड़ रहे हो। बेन स्ट्रोक्स बेचारे फिर से अपनी गूगल फील्डिंग सेट कर रहे थे, स्लिप गली, डीप पॉइंट सब घुमा दिए। लेकिन वैभव बोले, भाई प्लान बना लो, मैं तो मारूंगा ही। फिर आया पल जो इतिहास में सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा, दोहरा शतक। हाँ जी, 200 रन टेस्ट डेब्यू, 14 साल की उम्र, इंग्लैंड की धरती, और वो भी पुल शॉट मारकर स्टैंड में बॉल भेज के ड्रेसिंग रूम में जश्न, स्टेडियम में शोर और सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी ट्रेंड कर रहा था। उधर जडेजा भी अब 50 के पास थे और भारत का स्कोर 400 पार। फिर जडेजा ने बशीर की धीमी गेंद को डीप मिड विकेट में ऐसा उड़ाया कि गेंद भी बोली, भाई क्या टाइमिंग है। स्ट्रोक्स ने कहा, अब खुद बॉलिंग करूंगा, और उन्होंने एक तेज बाउंसर मारा। वैभव बोले, थोड़ा और ऊंचा मारो भैया, और बॉल गई स्क्वायर लेग के पार। लेकिन अगली गेंद में चालाकी कर दी, एक धीमी ऑफ कट्टर पल्ले का किनारा और सीधा स्लिप में वैभव आउट। 227 रन पर पूरा स्टेडियम चुप। फिर तालियां जैसे कोई रॉकस्टार शो के बाद झुका हो। खुद इंग्लैंड के खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे। बॉस लेजेंड पैदा हो गया है। अब जिम्मेदारी थी जडेजा के कंधों पर। लेकिन तभी एंट्री हुई वॉशिंगटन सुंदर की। उन्होंने आते ही 2 ड्राइव मारी, ऐसा लगा जैसे बटर पर स्लाइस चला रहे हो, लेकिन टिके नहीं। 22 रन बनाकर आउट फिर आए। जसप्रीत बुमराह जो बल्ला थोड़ा बहुत चलाना जानते हैं, उन्होंने भी 13 रन जोड़ दिए। लेकिन बशीर की एक घुमा फिराकर फेंकी, गेंद में झांसे में आ गए और आउट। अब भारत के 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। 500 के पार इंग्लैंड वालों की हालत अब ऐसी थी जैसे परीक्षा में मैथ का पेपर देखकर बच्चा बोले, अरे बाप रे। वैभव की पारी सिर्फ रन नहीं थी, वह ऐलान था कि अब टीम इंडिया में नया सूरज निकला है, और यह सूरज सिर्फ उजाला नहीं करता, ताप भी देता है। भारत की पारी अब आखिरी मोड़ पर थी। 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन स्कोर चमचमा रहा था। 500 के पार इंग्लैंड वाले ऐसे लग रहे थे जैसे लस्सी पीकर धूप में खड़े हो, थके हारे बेजान। अब मैदान पर थे रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज। जडेजा पहुंच चुके थे 51 पर, बस 9 रन की दूरी और बन जाता शतक। लेकिन सिराज भी साथ थे, और सबको पता है बल्ला पकड़ते हैं जैसे बांसुरी हो। सिराज ने शुरुआत में गेंदें झेली, फिर 2-3 बार बल्ला घुमाया और गेंद भेज दी। स्क्वायर के दोनों ओर सब चौंक गए, लेकिन यह उत्सव लंबा नहीं चला। शोएब बशीर की एक घूमती गेंद पर सिराज ने बड़ा शॉट मारा, लेकिन ना टाइमिंग ना दूरी,
सीधा कैच, 7 रन पर आउट। अब स्कोर था 518 और मैदान पर उतरे। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव पर सबकी नजरें अब भी जडेजा पर थीं। बस 9 रन और, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। क्रिस वोक्स ने बाहर जाती गेंद डाली, जडेजा ने ड्राइव मारी और बाहरी किनारा सीधा स्लिप में कैच शतक से। पहले 91 पर आउट पूरा स्टेडियम कुछ पल को चुप, फिर तालियां, क्योंकि यह पारी हीरो जैसी थी। बस एंड थोड़ा ट्रैजिक था। अब स्कोर हुआ 503 पर 9 विकेट मैदान पर बचे थे। कुलदीप और शार्दुल दोनों बोले, थोड़ा और जोड़ते हैं कसम से। इंग्लैंड वाले अब ऐसे लग रहे थे जैसे पानी पूरी वाले से पानी मांग रहे हो और वह मना कर दे। थक चुके थे। कुलदीप यादव ने 2 कवर ड्राइव मारे, ऐसा लगा जैसे चाय में बिस्किट डुबाकर खा रहे हो। बड़ा स्वाद आया और 17 रन जोड़ दिए। लेकिन फिर आए जॉस्टन और एक इन स्विंग गेंद ने कुलदीप को फंसा ही लिया। एलबीडब्ल्यू और भारत की पहली पारी खत्म 526 रन पर। जी हां, 526। यह स्कोर नहीं था। इंग्लैंड के आत्मविश्वास पर एक तगड़ा मुक्का था। वैभव का दोहरा शतक, जडेजा की क्लास और टैलेंडर्स का भी थोड़ा बहुत तड़का, मतलब पूरी थाली परोस दी गई थी। और सबसे बड़ा मैसेज तो भाइयों और बहनों, अब बताओ जरा दूसरे दिन की धुआंधार बल्लेबाजी देखकर तुम्हारा क्या कहना है? भारत की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? और हां, हमारे छोरे वैभव सूर्यवंशी के लिए तो एक स्पेशल कमेंट बनता है। बताओ, क्या वो अब तुम्हारे दिल में बस चुका है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।